नमस्कार प्यारे बच्चों। ईएमआरएस का पेपर हो गया है। सुबह से बहुत सारे बच्चों के फोन आए। कुछ बच्चों ने कहा सर बहुत अच्छा पेपर हुआ, बड़ा जबरदस्त हुआ, सब कुछ पढ़ाया हुआ आया। लेकिन इस भीड़ में कुछ फोन ऐसे भी आए जिन्होंने दिल को सोचने पर मजबूर कर दिया। बच्चों का पेपर अच्छा नहीं हुआ, लैंग्वेज के पार्ट में क्वालिफाई करने से रह गए। कुछ छोटी छोटी चीजें बहुत सारी हैं जो बच्चा बहुत दिनों से मेहनत कर रहा था और उसे उसके अनुरूप रिजल्ट नहीं मिला। बच्चों, सबसे पहली बात तो अभी आपकी परीक्षा का परिणाम नहीं आया है। कोई एक दो क्वेश्चन का बोनस मिलना, अंतिम स्टेज में कुछ भी हो सकता है। वैकेंसी वाइज अलग अलग एग्जाम की अलग अलग पोस्ट की अलग अलग कट ऑफ जाएगी, हो सकता है बहुत कम हो। और दूसरी बात यार, मान लेते हैं कि मान लो आपका ईएमआरएस में ना भी हो पाए। प्यारे बच्चों, आज मैं उन बच्चों से बात करना चाहता हूं जो इस वक्त सफर में हैं, अकेले हैं, निराश हैं, बहुत मेहनत की है लेकिन खुश नहीं है अपनी परफॉर्मेंस से। परेशान मत होइए। प्यारे बच्चों, जिन बच्चों के अच्छे रिजल्ट आते हैं उनको तो सारी कोचिंगें फ्रंट पे लगाती हैं, उनके बहाने आगे के बिजनेस के आइडियाज ढूंढती हैं। लेकिन ऐसे बच्चों के बारे में कोई नहीं सोचता जो निराश हैं, जिन्होंने प्रयास भी किया लेकिन सफलता उस स्तर की नहीं मिली। प्यारे बच्चों, मैं आज आपसे रूबरू होना चाहता हूं। परेशान नहीं होना है। आपको पता है, सबसे पहले तो आप समझिए, अभी जस्ट बाद केवीएस एनवीएस का पेपर है। घबराइए मत, उसके लिए प्रयास कीजिए। और मान लीजिए उतने समय में तैयारी आपसे ना भी हो पाई तो प्यारे बच्चों, टीचिंग की वैकेंसी स्टेट वाइज अलग अलग आती हैं। आपके पास अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज हैं। आप प्राइवेट टीचिंग में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। कभी कभी सरकारी नौकरी हम ढूंढ रहे होते हैं। जैसे 2016 में मेरे लिए सरकारी नौकरी पाना जिंदगी और मौत के समान था। और उसके बाद परिस्थिति ऐसी बदली 1.5 साल बाद, जब तक ज्वाइनिंग आई मेरी, कि ऐसी परिस्थिति हो गई कि एक शानदार सरकारी नौकरी होते हुए भी मैंने वो नौकरी नहीं की। ज्वाइन किया, 1-1.5 महीना गया लेकिन उसके बाद रिजाइन कर दिया। जीवन कब किस और करवट ले ले, इस बात का कोई भरोसा नहीं है। आप जो ये अंदर से अपने आप को तोड़ते हैं, तोड़ने से पहले ये सोचो, सिर्फ एक चीज सोचो, क्या आपने पूरी मेहनत की थी? और यदि आपका जवाब है हां, पूरी मेहनत की थी, तो निराश नहीं होना है, क्योंकि हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। और यदि जवाब है ना, तो निराश होने की वजह ही नहीं है। आपको पता है कि भाई मैंने मेहनत नहीं की, मैं अगली बार और अच्छे से करूंगा। बच्चों, यही वक्त होता है जीवन का जब जीवन जीने की कला सिखाता है। जब विपरीत परिस्थितियां हो तब एक शानदार इंसान का निर्माण होता है, तब एक शानदार पर्सनैलिटी जन्म लेती है। आपको लगता है कि एक छोटा सा पेपर, उसमें कोई लैंग्वेज का पार्ट डिसऑर्डर में आ गया या कोई कमी रहेगी, बस यही जीवन है। अरे यदि तुमने मेहनत की है तो उन मां बाप के बारे में सोचो जिन्होंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया। आज एक बच्चे का बड़ा हृदय विदारक फोन आया। उसने कहा सर, घर से 100-125 किलोमीटर दूर हूं, बस घर जाने का ही मन नहीं कर रहा। नहीं मेरे बच्चों, ऐसा नहीं करना है। दोनों ही स्थितियों में नहीं करना है। यदि आपने मेहनत नहीं की है तब भी नहीं करना है, और यदि मेहनत की है और परिणाम अनुरूप नहीं मिला है तब भी नहीं करना है। बच्चों, कई बार हमारे जीवन में अच्छी मेहनत करने के बाद भी परिणाम इसलिए नहीं मिलते हैं क्योंकि भाग्य में कुछ और बड़ा लिखा होता है। प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को सिर्फ एक ही बात कहूंगा। आपके मां बाप हैं, आपके भाई बहन हैं, आपका परिवार है। हां, उनकी उम्मीदें हो सकती हैं, उनका दबाव हो सकता है, लेकिन वो सब आपसे जो प्यार करते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है। उसके आगे किसी एक पेपर का अच्छा या बुरा होना उनके लिए मायने नहीं रखता है। अब सोचिए दिल पे हाथ रख के, यदि मेहनत की थी, पूरी मेहनत की थी और तब नहीं हुआ, तो भगवान कुछ बेहतर देना चाहता है, सब्र रखो। और यदि मेहनत नहीं की थी तो डर काहे का, आगे और अच्छे से मेहनत करेंगे, बस घबराना नहीं है। और मेरे लिए जिन बच्चों ने आज रिजल्ट भेजे कि सर मेरे इतने बन रहे हैं, इतने बन रहे हैं, उनसे 1 लाख गुना ज्यादा मायने रखता है
वो मेरा बच्चा जो आज उदास है, जो आज निराश है। प्यारे बच्चों, मैं आपके साथ खड़ा हूं। किसी को भी नर्वसनेस हो, टेंशन हो, मन उदास हो, ज्यादा नेगेटिव कोई थॉट आए, तो प्यारे बच्चों ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको पर्सनली कॉल करूंगा, टेंशन नहीं लेना है। और ये मेरा कॉलिंग नंबर है, ठीक है, ये मेरा कॉलिंग नंबर है। बच्चों जीवन है, ठीक है, परमात्मा का सबसे अच्छा गिफ्ट है। छोटी छोटी बातों में निराश होकर अपने आप को तोड़ना नहीं है, मजबूत होना है। हर ठोकर लगने पर इंसान जो संभलेगा वो मजबूत होता चला जाएगा। तो आप सबके साथ आपका परिवार है, आप सबके साथ मैं हूं। और जिन बच्चों का बहुत अच्छा पेपर हुआ है उनको भी बहुत बहुत बधाई। आने वाले पेपर की तैयारी कीजिए। और अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, पेपर हुआ है, सही आंसर की आने दो, रिजल्ट आने दो, देखते हैं क्या है। आपको लग रहा है नेगेटिव है, क्या पता पॉजिटिव हो। अब किसी डिपार्टमेंट में वैकेंसी 400 है, किसी में 60 है, तो 400 वालों की कट ऑफ बहुत नीचे आ सकती है और 40 वाले की थोड़ी ऊपर जा सकती है। तो हो सकता है जो अच्छे नंबर लेके बैठा हो, क्या पता उसका भी ना हो, और क्या पता जिसके खराब हो उसका भी हो जाए। तो निराश नहीं होना मेरे भाई। श्याम प्रभु का ध्यान करो, अपने अपनी आस्था का ध्यान करो, और जो हो गया, अच्छा हुआ तो भी पढ़ो और खराब हुआ तो भी पढ़ो। वैकेंसी वैकेंसी है, टीचिंग में एज लिमिट कोई बड़ा इश्यू होता नहीं है। तो आप सबके परिवार की ओर से मैं आपका बड़ा भाई आपको कह रहा हूं, आपका हाथ थामने के लिए स्वास्तिक परिवार हर वक्त है। चाहे आप पढ़ाई में, चाहे आप मानसिक रूप से कहीं भी परेशान हैं, स्वास्तिक आपके साथ है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।